हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप सभी? आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। और आज है अहोई अष्टमी का व्रत और अहोई अष्टमी की सभी को शुभकामनाएं। और आज ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं का होगा फास्ट। अपने बच्चों के लिए सब ने व्रत रखा होगा अहोई अष्टमी का। और अहोई अष्टमी सभी को अपना आशीर्वाद दे, सभी के बच्चों को लंबी उम्र करे, सभी को संतान का सुख दे। और मेरा भी है आज फास्ट, मैंने भी रखा है और अपने बच्चे के लिए मैंने भी रखा है। और मेरे को भी आज अब दूसरा साल हो गया है रखते रखते। आज मेरा दूसरा फास्ट है अहोई अष्टमी का। और पतिदेव गए हैं मार्केट से पूजा का सामान लेने के लिए, क्योंकि थोड़ा बहुत तो जो था मैं परसों ही जब करवा चौथ का लेने गई थी तभी ले आई थी, लेकिन जो फल और मिठाई और जो वो है मतलब जो ताज़ा सामान लाना होता है वो अभी आज लेने गए हैं हस्बैंड जी। मैं नहीं गई क्योंकि कायरफ की तबीयत ठीक नहीं है अभी तक, मतलब ना उसकी तबीयत ठीक नहीं हो रही है, तो मैं नहीं गई फिर, क्योंकि वो परेशान करता। तो और घर में भी काम था तो थोड़ा बहुत ही सामान था, मैंने कहा आप ही ले आओगे। तो फिर मेरे पतिदेव चले गए हैं, वो ले आएंगे। और अब मैं देख लेती हूँ कि मुझे जो पहनना है वो साड़ी निकाल लेती हूँ। ज़्यादा ऐसे रेडी होने का मन भी नहीं कर रहा है, मैं भी सुबह से भी सिंपल थी। अब होने लगी है दिन की पूजा की तैयारी, और थोड़ी बहुत जो तैयारी है मंदिर वंदिर लगाना था वो मैं लगा के आ गई हूँ। और अब मैं होने जा रही हूँ रेडी, और रेडी होकर के फिर पूजा वूजा करूँगी, कथा पढ़ूँगी, सूर्य को अर्घ्य दूँगी। अब उसके बाद हो जाएगी दिन की पूजा जो भी है वो पूरी हो जाएगी। और फिर वही खाना पीना बनाना और शाम की तैयारी। शाम को वैसे तारों को देख के व्रत होते हैं तो जल्दी तारे आ जाते हैं, तो जल्दी से भी खाना पीना भी बनाना पड़ता है। तो फिर मैं भी दिन की पूजा की तैयारी कर लेती हूँ। मैं होने जा रही हूँ रेडी, और रेडी हो जाती हूँ और फिर पूजा करूँगी। घर पे ही करती हूँ ये वाली पूजा, मैं घर पे ही करती हूँ अकेले ज़्यादातर, क्योंकि यहाँ पे कोई लेता है कोई नहीं लेता है, पता नहीं है ना कौन लेता है कौन नहीं। अच्छा मैं घर पे ही अपनी कथा भी पढ़ लेती हूँ और घर पे इसकी पूजा कर लेती हूँ। तो मैं पहले रेडी हो जाती हूँ फिर। ये मैं हो गई हूँ रेडी पूजा के लिए दिन की पूजा करती हूँ अब फटाफट से रेडी। और फिर अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे पूजा करने के लिए और पूजा करती हूँ यहाँ पे। फिर मैंने पहले माता रानी को टीका लगाया, उनको टीका लगा करके और यहाँ पे फिर दिया जलाया, दिया जला करके धूप बत्ती जलाई, धूप बत्ती करके फिर मैंने कथा पढ़ने की तैयारी शुरू करी। और कथा पढ़ने की फिर माता रानी को टीका लगा करके दिया और धूप जला करके उसके बाद मैंने लगाया खुद को टीका। और टीका लगाने के बाद फिर मैंने करी यहाँ पे कथा पढ़ने की तैयारी करी। कथा पढ़ने से पहले लेते हैं हाथ में, यहाँ पे मैं ले रही हूँ चावल के दाने। कहते हैं ना कथा पढ़ते समय हाथ में चावल के दाने या गेहूं के दाने लेने चाहिए साथ साथ, और थोड़े साथ पल्लू में बांधो और साथ हाथ में रखो। जो जब हम सूर्य को अर्घ्य देते हैं और जब रात में अभी तारों को अर्घ्य देंगे तब उसमें डाले जाते हैं। तो यहाँ पे मैं वही देख रही थी कि मैं साथ साथ अच्छे अच्छे दाने निकाल के अपने हाथ में और पल्लू में बांध रही थी।
तो फिर उसके बाद मैंने पढ़ी कथा और मेरा ब्लॉग लेट आ रहा है क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। और अभी भी आप आवाज़ से पता लगा सकते हैं कि मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं हो रखी है। तो जैसे जैसे मैं आपको ये ब्लॉग एडिट करके दे रही हूँ आप लोग के लिए कि मतलब आप लोग देख सकें, क्योंकि अब दिवाली भी है, फिर उसकी भी तैयारी रहेंगी। तो ये ब्लॉग को मैं मतलब एडिट कर रही हूँ। और एक पार्ट मेरा रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, सूर्य को अर्घ दे रही थी जब मैं वाला पार्ट रिकॉर्ड नहीं हो रखा है। नीचे कथा पढ़ के आ गई हूँ और अब आई हूँ सूर्य को अर्घ देने के लिए। तो अब सूर्य को अर्घ देती हूँ। पहले दिन की पूजा हो चुकी है, सूर्य को भी मैंने अर्घ दे दिया है और अब चलती हूँ, अब बनाती हूँ, खाने पीने की तैयारी करती हूँ। और ये आप देख सकते हैं कायरब को तबीयत ठीक ना होने से कैसा हो गया, बिल्कुल कमजोर से, इसको कुछ भी ना चलने का मन हो रहा है ना कुछ करने का मन हो रहा है। तो ये चिड़चिड़ा सा भी बहुत ज़्यादा हो गया है। उसके बाद आ गई थी मैं यहाँ पे शाम की पूजा करने के लिए। और शाम की पूजा करते खाना हमारा बन चुका था, आधा बन गया था और आधा बनाना रह गया था। तो तब तक फिर पहले मैंने सोचा कि मैं पहले मंदिर में जो भी सामान रखना है, तैयारी करनी है, वो कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ जो सासू माता को दिया जाता है सामान, वो रख रही हूँ। तो मैं इसमें कपड़े और श्रृंगार का सामान रखती हूँ। तो श्रृंगार का सामान तो मैं अपनी चाची सास और ननद के लिए रख देती हूँ और जो कपड़े हैं वो मैं अपनी सास को दे देती हूँ। तो यही सब चीज़ मैं अपने मंदिर में रख रही हूँ। यहाँ पे मतलब जहाँ पे मैंने पूजा करनी है, मैंने वहाँ पे सारा सामान इकट्ठा मैंने तैयारी कर ली है सारी पूजा की, ये सब सामान रख दिया है यहाँ पे। और अब मैं तारे भी निकल चुके हैं, मैं यहाँ पे फटाफट से पूजा करती हूँ। उसके बाद चलती हूँ ऊपर तारे देखने के लिए। यहाँ पे शाम की पूजा करने लग गई हूँ। तारे निकल चुके हैं और तारे निकल गए हैं, तब मैं शाम की पूजा कर रही हूँ। फिर मैं आरती करूँगी, उसके बाद जाऊँगी मैं तारों की पूजा करने, फिर अपने बेटे की पूजा करूँगी। और बेटा फिर मेरे को पानी पिलाएगा। वैसे तो बहुत रो रहा था, बड़ी मुश्किल से करा है उसने, पर ठीक है, जो भी अच्छा हो गया है, मतलब अच्छे से मेरा व्रत हो गया था। तो यहाँ पर मैं आरती कर रही हूँ और फिर आरती करके जाऊँगी। यहाँ पे आ गई हूँ मैं छत पे, और छत पे आके फिर मैंने करी तारे की पूजा। यहाँ पे फिर मैं तारों को अर्घ दे रही हूँ। तारों को अर्घ देने के बाद उसके बाद मैं फिर यहाँ पे परिक्रमा करूँगी, कहते हैं ना, मतलब फिर यहाँ पे मैंने परिक्रमा करी। 7 परिक्रमा करने के बाद सूर्य चंद्रमा की तारों की पूजा करी। तारों की पूजा करने के बाद फिर मैंने कायरब की, अपने बेटे की पूजा करी, मतलब टीका का करा। और इतना रो रहा था कि उसने जरा सा बस एक इतना तो था कि उसने पानी में हाथ लगा दिया था गिलास में। बाकी फिर पिछले साल तो छोटा था तो वैसे नहीं करा, वरना वैसे ना पानी वानी पिलाता रहता, लेकिन उस टाइम पे इतना रो रहा था कि उसने मेरे को छुआ दिया था सिर्फ गिलास। उसके बाद नहीं पिलाया और गोद में आने के लिए रोने लगा था। जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय माता, जय माता, जय माता की, जय माता रानी। जितने यहाँ पे ठीक को जल्दी ठीक होगा, मेरा खाना जल्दी ठीक हो जाएगा। जय माता। और यहाँ पे कोई ये ना बोले कि आप उल्टे हाथ से पूजा कर रहे हो, मैं उल्टे हाथ से पूजा नहीं कर रही हूँ। ये मैंने कैमरा फ्रंट से वीडियो बनाई है, तो आप लोगों को लग रहा होगा कि ये लेफ़्ट हैंड यूज़ करी है, तो मैंने लेफ़्ट हैंड यूज़ नहीं करा है, मैंने राइट हैंड ही यूज़ करा है। वो कैमरे की वजह से आपको लग रहा है, क्योंकि मुझे भी लगा पहले, फिर मैंने देखा कि वो कैमरे की वजह से हो रहा है। फिर मैं नीचे आई, नीचे आकर के मैंने जो अपने मतलब खाना था, कपड़े थे, वो अपनी सासू माता को दिया। प्रसाद जो भी था मैंने सब कुछ अपनी सासू माता को दिया। उसके बाद मैं पैर छू के, मम्मी के ऐसे गले लग रही थी ना, वो हमारी आदत ही हो गई ऐसे करना। तो कायरव भी ना ऐसे देख रहा था, तो मतलब फिर आया दौड़ के, मैंने कहा आ जाओ, तो अपना भी आके चिपक रहा था हम पे, तो ऐसे ही। और मेरा व्रत हो चुका है पूरा और मैंने पानी पी लिया है। लेकिन ना कायरव बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, क्योंकि बेचारा तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं हो रही। कब तबीयत ठीक होगी अभी माता, बस मेरे बच्चे को जल्दी से ठीक कर देना। इतना जो परेशान कर रहे हैं ना, ये ऐसे परेशान ना करे। ए मेरा लड्डू, ये मेरे बच्चे बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं है, तो मतलब रोते रोते ही सब पूजा पाठ इसने रोते रोते ही करा है। चलो कभी कभी ऐसा भी होता है, कोई बात नहीं, लेकिन बस बच्चा ठीक हो जाए जल्दी से। और अब देखो पूजा कंप्लीट हो गई है, अब देखती हूँ खाना बनाओ, रोटी बनाऊंगी वैसे। और आज हमने
पूरी नहीं बनाई थी क्योंकि इसकी तबीयत ठीक नहीं थी और इसको मतलब हमें तला भुना नहीं खाना है और इसको भी नहीं खिलाना है, तो फिर मैंने पूरी भी नहीं बनाई थी। तो मैंने रोटियां ही बना दी थी। तो अब मैं रोटी बनाऊंगी और बाकी चीज़ मैंने सब बना दिया, रोटी बनाऊंगी। अभी देखती हूँ, पहले कायरब को चुप कराती हूँ, इसको देखती हूँ क्या चाहिए, उसके बाद रोटी बनाऊंगी, फिर खाएंगे।